अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू महफूजात कुकिंग चैनल। आप सब लोगों के क्या हाल चाल हैं? जहाँ जहाँ होंगे आप लोग खुशखाश होंगे और हम भी ठीक हैं। हम अब इसने अपने चैनल पर बहुत धमाकेदार रेसिपी ला चुके हैं। आज हम एक और नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। देखिए हम आज क्या बनाते हैं। हम अब अपना काम शुरू कर रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। आज हम बना रहे हैं चपली कबाब। बहुत मज़ेदार सी, बहुत तेज़ मसाले वाली, खट्टी मीठी भी, थोड़ी सी खट्टी भी हम रखेंगे और हम अपने मसालों से बनाएंगे। जिसके लिए फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा मसाला है। ये हमने 6 बड़ी बड़ी हार्ड पेपर लिए हैं जिसको हाफ कर देंगे और ये इसमें हमने भूनने के लिए डाल देना। ये पहला, ये चली जाएगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। ये बे लीव्स है। 1 चम्मच भर के ब्लैक पेपर है। 1 टीस्पून जो है हमारा ब्लैक ज़ीरा, साज़ीरा जिसको बोलते हैं वो है। 1 टीस्पून हमने इसमें तिल भी डाल दिया है, सेसमी सीड्स। बादियान के फूल 2। इस सिनेमन का छोटा सा पीस है 1 इंच का, जो मैंने 2 टुकड़े कर लिए। 4 जो है ग्रीन पेपर्स, ग्रीन कार्डिमम, सॉरी कार्डिमम। 2 बड़ी कार्डिमम है, बड़ी इलायची जिसको बोलते हैं। ये जो है जायफल है हाफ। और इसमें जो है ये हमारा 4 खाली लौंग्स जाएंगे इसके अंदर, 4 लौंग्स। ये जो 2 छोटे छोटे टुकड़े जो है मैं डाली पिपली के, जो कि बहुत तेज़ होते हैं, लेकिन इसको पीसने में ध्यान रखना होगा, हाथ से पीसना पड़ेगा। ये नटमेग है, एक छोटा सा फूल। इसमें 2 टेबल स्पून जो है सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा। अब इन सबको जो है हमने रोस्ट कर लेना है अच्छी तरह से। ये मसाला जो है 1 किलो कीमे के चपली कबाब बनाने के लिए है। ये मैंने पूरा मसाला इसमें डाल दिया है। 1 किलो चपली कबाब बनाने के लिए ये मसाला तैयार करके घर में, आप बाज़ार का भी ले सकते हो, लेकिन मैंने घर में आपके सामने बनाया होगा। इसको थोड़ा सा रोस्ट करके यानी सेक के, और फिर इसके बाद इसको हम चूल्हे को बंद कर देंगे, ठंडा कर देंगे। इसको ठंडा करके इसको हम पीस लेंगे। फिर दूसरा स्टेप आपको बताते हैं। ये मसाला जो हमने जो ठंडा हो गया है, तब इसको मैं पीस लूँगी इस ग्राइंडर में। अच्छी तरह से इसको पीस लेंगे। ये 1 किलो के लिए जो मसाला हमने रखा हुआ है, भून के रखा था आपके सामने, जो रोस्ट करके रखा था, इसको मैं पीस लेती हूँ। ठीक है। और फिर इसके बाद जो है मैं यहाँ पे ये दिखाती हूँ कि मेरे पास जो है 800 ग्राम कीमा है। ये बीफ का कीमा है। मैंने इसको धोया अच्छी तरह से, और फिर मुझे थोड़ा सा, हालांकि मैंने इसको डबल पिसवाया था, फिर भी मुझे मोटा लगा, तो मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से धो के इसका पूरा पानी निकाल के इसको पीस लिया। हमें इस कंडीशन में ज़रा भी पानी नहीं होना चाहिए, इस कीमे की ज़रूरत है। जो ये कीमा है, इसके साथ साथ जो है हमें जो है सबसे पहले 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी जिंजर क्रश किया हुआ। इसमें जो है 1 टीस्पून जो है हमारी जो टर्मरिक पाउडर चली जाएगी, और 1 टीस्पून जो है रेड चिली पाउडर चली जाएगी, और 1.5 टीस्पून जो है हम क्रश पेपर डालेंगे इसके अंदर, ये इसमें। और
1 टीस्पून जो है हम ग्रीन पेपर भी क्रश की हुई, वो भी सब मैं ज़्यादा क्रश करके भी डालती हूँ। इसके साथ साथ जो है इसमें कड़ी लीव्स बहुत अच्छे लगते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने कड़ी लीव भी डालना है पूरा साबुत करके। फिर इसको जब इस मिलाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली टूट जाएंगे। इसमें जो है हमें ये प्याज है, मैंने 2 बड़ी बड़ी प्याज काट के छील के इसको जो है मैंने फाइनली चॉप किया। फिर इसके बाद पीस लिया क्योंकि इसका पानी नहीं चाहिए। फिर इसको इस तरह से मेरे हाथ धुले हुए पानी पूरा इसका निकाल के फिर इस प्याज को मैं इसमें डाल दूंगी, इस पेस्ट को। ये 2 बड़ी बड़ी प्याज हैं। अगर आपको ज़्यादा भी प्याज, बाज़ारों में ज़्यादा प्याज डालते हैं, ज़्यादा भी हो तब भी उसका टेस्ट इतना बुरा नहीं होता, लेकिन मैं 2 से ज़्यादा नहीं डालूँगी। ये होगी, ये इसमें चला जाएगा। मैंने कोशिश की है पूरा पानी इसका निकल जाए बहुत अच्छी तरह से। देखिए कितना पानी मैंने इसको रखा था पीस कर, कितना पानी नीचे निकला। इसी तरह से मैं ये स्प्रिंग अनियन 1 कप डाल रही हूँ, छोटा सा 1 कप, जो कि 3 टेबल स्पून हो जाएंगे। अभी जो है मुझे जो है वो मसाला पीसना है, जो कि मैंने अभी भुना हुआ है, पीस रही हूँ। और इसमें 1 टीस्पून जो है मेरा नमक चला जाएगा इसमें अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे मसाले चले गए। इसके साथ साथ हम इसमें जो है 3 टेबल स्पून हम इसमें ये बेसन डालेंगे। ये बेसन भी चला गया। और लास्ट में जो है हम उस मसाले को पहले डालेंगे, फिर आपको बताएंगे कि आगे में क्या डालना है। हम मसाला पीसेंगे अभी। ये मसाला जो है मैंने इसको पीस के रख लिया है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। ये 1 किलो के लिए है मसाला। या आप इसको जब भी कचपरी कबाब बनानी हो तब ये मसाला बना सकते हैं। मैं इसका मोर देन हाफ डालूंगी क्योंकि मेरे पास कीमा इससे कम है, 1 किलो से कम है, तो मोर देन हाफ डालूंगी और बाकी लेस देन हाफ में छोड़ दूंगी इसको। ये मेरा चला गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। और इसमें जो है मैं 2 अंडे डालूंगी इसको तोड़ के। इसके साथ साथ ही हमारे पास धनिया है, जिसको पार्सले बोलते हैं। ये 1 कप पूरा है, इसको मैंने धोया। इसमें ही पानी का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। देखिए मैंने पानी छानने के लिए रख दिया था अच्छी तरह से। इसको काट कूट के रखा है। इसमें मैंने मेरे हाथ को बहुत अच्छी तरह साफ कर लिया है, धो लिया है। वैसे भी धोती हूँ अपने हाथ को, लेकिन इसमें मुझे हाथ डालना पड़ेगा। ओके, इसको जो है ना ये पूरे मैं इसमें डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 अंडे जो हैं इसको मैंने बीट करके रख लिया है। 2 अंडे इसको मैं हल्का हल्का सा इसमें फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं, वो भी इसमें चला जाएगा। सबसे पहले आप इसमें मसाला डालते जाएं और इसको मिलाते जाएं। जितना कोशिश होगा पहले मैं चम्मच से मिलाऊँ, नहीं तो फिर मैं अपने हाथ डालूँगी। लेकिन इसको मिला के फिर इसको हमें 1 घंटे के लिए छोड़ना पड़ेगा, फिर इसके कबाब बनेंगे। ये बड़े मज़ेदार कबाब होंगे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़े के मज़ेदार धमाकेदार रेसिपी है ये। और जो है आप इसको ट्राई ज़रूर करना। बनाई होगी आपने, लेकिन ये मेरी थोड़ी डिफरेंट है। मैं हर मसाला जो है घर में बनाती हूँ। आप बाहर से भी ले सकते हो, बाहर का मसाला बुरा नहीं होता, लेकिन अगर टाइम ना हो तो मैं भी ले लेती हूँ। लेकिन घर में बनाओ तो उसकी बात ही अलग होती है, पता होता है कि क्या क्या डला हुआ है इसमें। मुझे इसको और थोड़ी अच्छी तरह से मिलाना होगा। सबसे पहले मुझे अंडे फ्राई करने होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अंडा जो है 2 फेंट लिए हैं, उसको मैं ज़रा सा घी 1 चम्मच घी डाल के इसको फ्राई कर लेती हूँ। लाइट सा फ्राई, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना होगा, वो भी चपली कबाब के लिए। 2 अंडे मैंने इसको बीट कर लिया है।
अंडे मैंने फेंट के रखे हुए थे और उसको फ्राई कर लिया है, लाइट सा फ्राई। ये इसमें भी डाल दिया है, 2 अंडे पूरे बीट करके ये इसमें डाल दिया है। ये रेगुलर कीमा है और इसमें जो है ये एक चर्बी है, अगर अवेलेबल हो तो चर्बी 2 चम्मच डालो, मेरे पास थी तो मैं इसमें डाल देती हूँ, इससे अच्छी बनती है। ये दुम्बे की चर्बी हो, बकरे की चर्बी हो, गाय की चर्बी हो, ये डाल देते हैं इसके अंदर। अब जो है इसमें हमें इसको मिलाना होगा, इसको मिला के हम 1 घंटे के लिए रख देंगे, फिर इसके बाद कबाब बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे। बहुत अच्छी तरह से मसाला इसमें रच बस जाएगा, बहुत अच्छे मसाले गए हुए इसमें। इसको ज़रूर ट्राई करना, आपको जो बहुत अच्छी लगेगी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। ये अपने पाकिस्तान में सरहदी इलाकों में जो बनाते हैं ना ये लोग, पिशावरी, इससे मिलती जुलती है। एग्जैक्ट इनका मसाला नहीं है, लेकिन ये कि वो हम उधर रहते थे पाकिस्तान में, हमारे घर के पास ये लोग जो चौकीदार सब होते थे ना, सब मिलके जो बनाते थे ये लोग। और इस तरह से ये इनके पास हर चीज़ तो मसाला नहीं होता, लेकिन जो भी अवेलेबल होता था वो इस तरह से बना के वो मुझे कभी कभी बोलते भी थे कि बाजी हमारे पिशावरी में कबाब खाओ ना, क्योंकि मैं इनको अपना खाना हमेशा शेयर करती थी। तो कभी कभी वो मुझे बताया हमारा आज खा के देखो ना, आज आप हमारा खा के देखो। तो मुझे पता है कि वो क्या क्या चीज़ें डालते थे। कभी थोड़ी बहुत चीज़ें तो मैं इनसे पूछती, ये तुमने क्या डाला हुआ इसमें, तो बोलते जो भी अवेलेबल हो। ये बेचारे तो साथ इतना ये लोग में यूनिटी इतनी होती है कि सब लोग जब कोई अच्छी चीज़ बनाते 10-12 लोग अपने सारे चौकीदार बेचारे एक जगह बैठते और एक जना पर 2-3 बन के पकाते, कोई रोटी बना लेकर आते, कोई क्या, ये लोग मिलके खाते थे इस तरह। तो स्पेशली रमज़ान में तो इनका यही होता था। तो मुझे इनकी चपली कबाब बहुत अच्छी लगती थी। कभी कभी वो मुझसे शेयर कहते थे आप खा के देखो हमारी मैं चपली कबाब। तो एग्जैक्टली उनके जैसी तो मैंने नहीं बनाई, लेकिन मैंने फिर अपने मसाले मैं इनको बताती थी किस तरह मसाले भी डालो तो तुम्हारी और अच्छी हो जाएगी। फिर जब मैंने इनके लिए बनाई थी तो उनको ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो ये तो है कि इंसान मॉडिफाई कर लेता है, लेकिन ये चीज़ बेसिकली मैंने उनसे उनकी आइडियाज़ हैं। मुझे उनकी चपली कबाब जो बहुत अच्छी लगती थी। आप इसको ट्राई करना, बहुत मज़े की लगेगी। फिर रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो थैंक यू, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। और फिर आप इसको लाइक और शेयर भी करना। अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर हमारे कमेंट्स में लिख देना कि आपको कौन सी चीज़ और चाहिए और कहाँ कहाँ हमारी गलती है। फिर आई डोंट माइंड, आप अगर बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हमारे पास जो है ये लाइफ एक्सपीरियंस से पकाना जो है एक हमारा पुराना खेल है। यहाँ पर हमें 3 महीने नहीं हुए, लेस देन 3 मंथ्स हुए हैं, हमने 57 वीडियोस तो लगा दिए हैं। अभी जो हमारा इरादा था कि एटलीस्ट 70 लग जाएंगी रोज़ की एक, लेकिन ना हो सकी। तो लेकिन अब फर्दर हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं तो हम लगाते रहेंगे। और अल्लाह के तरह से उम्मीद है कि बहुत से लोगों ने फ़ायदे उठाए होंगे। और ये तो एक सदका जारिया है। अगर किसी को अच्छा लगे तो दिल से भी दुआ निकलती है और हमारा भी काम चलेगा। हमने भी अपने लिए जॉब क्रिएट की है, अल्लाह ताला हमारा भी साथ देगा, वो तो बड़ा रहमान है ना। अब स्कूल खुल चुके हैं तो स्कूल में भी जाएंगे, लेकिन ये भी काम नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर जो है इसका कोविड-19 है तो हमें मास्क पहन के जाना होगा, लेकिन जाना तो होगा, स्कूल जाएंगे तो काम तो शुरू हो गया। चलिए जी अब हम इसको बंद कर देते हैं, बहुत अच्छी तरह मिल चुका है इसका मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के 1 आवर्स के बाद आपसे मिलेंगे। चले हमारे ये कीमा जो है 1 घंटा हो गया तो मैंने इसको खोल के कबाबें बनाना शुरू कर दी। दोनों फ्राइज पे मैंने रखा हुआ है थोड़ा सा ये देसी घी या ऑयल जो भी हो, मेरे पास देसी घी था तो मैंने देसी घी डाला हुआ है, उसको लगा के रख दिया। ये बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़े की। और एक बना के पहले खा लेते हैं, तो मैंने बना के देखी भी तो वो भी मज़े की है, आधी तो मैंने खा भी ली। और मैंने ग्रीन टमाटो भी किया तो वो भी खाना शुरू कर दिया। बहुत मज़े का है, इसको ट्राई करना ज़रूर। चले मैं आपके सामने बनाती हूँ और डालती हूँ। यहाँ पर मैं आराम से टेबल पे बैठी हुई हूँ और अपना ये कबाबें बना रही हूँ। मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। मैंने इसमें अंडे जो है 2 अंडे डाल दिए थे, 2 अंडे मैंने फेंट के डाले। देखिए अंडे भी इसका हर टेस्ट, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा। अपने हाथ को ग्रीस कर लें क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट रखा है मैंने। तो इसको फ्राई करने में थोड़ा देर लगेगा, इसलिए कि इसको अगर फ़ौरन अभी पलट लूँगी तो फूट जाएगी। तो मुझे बहुत सॉफ्ट आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ेगा, बहुत संभाल के ध्यान से।
ये बड़ी मज़े की बहुत अच्छी। देखें ये जो है ना, इसको बना रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको डालेंगे और ऊपर से मैं इसको ऑयल लगाऊंगी या घी लगाऊंगी। ये मैं घी लगा रही हूँ और इसको इस तरह से प्रेस करूंगी तो ये बढ़ती भी जाएगी। जितनी पतली हो सके इसको करें। ये दो दो में इसने इतनी स्पेस ले ली मेरी और दो इधर स्पेस ले ली, तो ये पकड़े में इसको दे लगी, इसलिए मैंने दोनों फ्राई में रख दिया है ताकि पकना शुरू हो जाए जल्दी से। देखें देखिए, अभी इसको हम पलट नहीं सकते, थोड़ा इसको रहने देंगे ताकि अच्छी तरह पक जाए, फिर इसको पलटेंगे। मैं एक और आपके सामने बनाती हूँ, बनाऊंगी एक, पर इसको ज़रा सा देख लीजिए क्या कंडीशन है। देखिए इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के देखिए कितना खूबसूरत कलर। अगर मैं इसको फौरन से करती तो वो टूट फूट जाती, तो मैं इसको थोड़ा सा मुझे ये घी लगा देती हूँ थोड़ा सा इसको। ज़्यादा शैलो फ्राई नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है ना, तो टूट जाएगी। और हाँ, मैंने इसमें टोमेटो जो है मैं नहीं डालती, मैं टोमेटो को अलग ग्रिल करती हूँ या इसके ऊपर रख के फ्राई करती हूँ। अलग मैं ग्रिल करूँगी टोमेटो के। प्याज मैं बहुत ज़्यादा मिकदार में डाल देती हूँ, बाकी सारे मसाले डालती हूँ, एक टोमेटो इसके अंदर नहीं डालती क्योंकि वो बहुत पानी छोड़ता है तो फिर फ्राई करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। देखिए इतना बड़ा मैंने लिया है, ये इसका पूरा मेरे हाथ ग्रीस ऑयल से भरे हुए हैं पूरे। ये चपली कबाब बहुत मज़े की, बहुत अच्छी। मुँह में जाए तो भूल जाए ना, इसका मसाला नमक हर चीज़ बहुत मज़े की है, बहुत अच्छी है। और मसाला भी मैंने आपको बनाना सिखाया है, वही मसाला जो बना के ज़रूर रखना अपने घर में, और टाइम हो तो ज़रूर ये, ताकि ये जो एक है कि बहुत घर का बना हुआ होगा, घर के बनने की बात ही अलग होती है। दूसरी बात है कि सस्ता भी पड़ेगा, महंगा नहीं पड़ेगा कि बाज़ार से। ये इसमें ज़्यादा मिकदार में बनेगा, ये जो जो आप लेते हैं बाज़ार से, जो हम भी लेते हैं, तो जो इसका डबल बन जाता है ये। और मैंने 1 किलो के लिए बताया, वो इतना जो है देते हैं ना, यहाँ पर यूएस में तो 299 का या 199 का होता है, इतना सा निकलता है इसमें। अच्छा ज़रा जो है इसको अभी हम इसको थोड़ा सा ग्रीस करेंगे फिर हमारे कबाब को। यहाँ पर 3 लग गई, वहाँ पर 2 है। बस इसको ज़रा सा फ्राई करने में थोड़ा देर लगेगी, लेकिन ये बहुत मज़े की हो जाएगी। चलें जी, इस तरह हम इसको, अब इसको ज़रा पलटने की बारी आ रही है। देखें कितनी ईजीली इसे पलट गई। देखें अब मैं यहाँ पर मैंने थोड़ी स्पेस है तो मैं एक और बना के यहाँ डाल दूँगी ताकि वो भी पकना शुरू हो जाए। ये मेरे पास 800 ग्राम, यानी 1 किलो से 800 ग्राम कीमे में मेरे पास इतनी बड़ी चपली कबाब है, इतनी सारी। एक तो मैंने खा भी ली पूरी बड़ी वाली, और जो है ये इतनी सारी बन रही है। कबाबें फ्राई हो रही हैं देखें माशाल्लाह से, और मैं इतनी सारी बन भी गई हैं। अभी आपको पूरी प्लेट भर के दिखाएंगे। इसके साथ साथ मैंने वेजिटेबल भी ग्रिल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं टमाटो जो है वो भी ग्रिल करके ऊपर रखूँगी इसके ऊपर। और जब ये जो अंडा डाला है वो भी इसके, अपन अंडा डाला है वो भी मैंने इसके साथ कबाब के साथ लगा के आपके सामने देखे इस तरह ऐसे करा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके डाला, और यहाँ से हमने इस ब्रश को लिया, ये तो इसको ब्रश कर लिया, ये इसको प्रेस करते रहे, इसको प्रेस किया ताकि वो घी भी लग गया इसको, तो ये प्रेस होके बड़ी होती जाएगी, एक जगह पे गोश्त नहीं जम जाएगा। ये इस तरह दोनों फ्राई में रखा है ताकि जल्दी पके, इतनी सारी है ना माशाल्लाह, और इसको पकने में थोड़ा सा देर लगती है। लाइक दिस, दिस आर वेरी डिलीशियस। ट्राई, बहुत ट्राई करने का है, ज़रूर करना, ज़रूर करने का, ज़रूर करना ट्राई करना। देखो इस तरह से पलट गया, ये हमारी पेपर भी जो है ग्रिल हो गई। हम इसको ट्रे में दिखाएंगे आपको। ये इसमें हमारी पेपर की ग्रिल हो गई।
और इसमें टोमेटो भी साथ में रख देती हूँ, अलग फिर हमें ग्रिल करना ही ना पड़े, इसी के साथ साथ हो जाए। ग्रिल वेजिटेबल अच्छी लगती है ना इसके साथ। अब यहाँ पर जो है हमें थोड़ा सा इसको घी या ऑयल की जरूरत है, जरा हमने ऊपर डाल दिया, ये डाल दिया। ये इतना पोर्शन लिया मैंने, खाली इतना पोर्शन लिया। तो ऐसे ऐसे करती हूँ, ऐसे ऐसे इसको थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी ऐसे करके। यहाँ पे मैं स्पेस बनाऊंगी अपनी कढ़ाई में, स्पेस बना के फिर इसको इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्पेस चला दिया, चला। अब जो है यहाँ पर हमको ये करने का है कि ऑयल या घी से इसको ब्रश को भर लिया, इसको यूँ प्रेस करते रहे। ये प्रेस किया तो बड़ा होता गया, गोश्त जो पतला होता गया हमारा। तो ये इसमें साथ में इसको घी भी मिलता गया, थोड़ा 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 थोड़ा, इसमें कि वो शैलो फ्राई तो नहीं कर सकते थे वरना टूट जाएगी। थोड़ा थोड़ा इसको घी भी मिला, इसमें पक गया, ये पक रहा है, देखिए ये पक गया माशाल्लाह। ये इधर से हो गया, इधर की कंडीशन देखते हैं कि क्या है। जहाँ में इसमें इसकी कंडीशन भी, ये भी पक रहा है हमारा। और इसमें हम थोड़ा सा और टमाटर डाल देंगे। टमाटर बड़ा मज़े का, ये जिसको ग्रिल करो तो बहुत मज़े का हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखो, चले बहुत ही कबाबें हमारी रेडी हो गई माशाल्लाह से। ये जो है बहुत अच्छी चपली कबाबें बन गई। इसको बहुत कच्चे कीमे की बोलो कि चपली कबाब बहुत मज़े की है, इसमें हर चीज़ डली हुई है। मुझसे तो रहा नहीं गया, मैंने पहले से शुरू कर दिया। तो मसाला वसाला हर चीज़ बहुत मज़े की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर्दा मैं खा रही हूँ। इसका मसाला बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छी तरह बन गई है। कितनी सॉफ्ट थी, कितनी आहिस्ता आहिस्ता बनी तो बहुत अच्छी बनी। इसको मैंने रायता रखा हुआ है, सारी ग्रिल सब्ज़ी की है। आप इसको ट्राई करना, और रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। इस कबाब की एक खासियत है कि आप जो है ना, इसके कीमे को जो है ना बहुत ज़्यादा बारीक पीसना होता है। अगर नहीं किया तो मैंने 2 दफ़ा पिसवा लें, इसके पानी खूब निकाल लें, तब जो है ये बनती है चपली कबाब। इसके साथ साथ जो है टमाटर अंदर अंदर जो है डालना हो ना तो आखिर में डालें। मैं ग्रिल करके ऊपर रखती हूँ ताकि वो टूटे नहीं। और इसको इतना ही सॉफ्ट इसको बनाते हैं ना कीमे को, तो ये खाने में जो है असली पेशावरी कबाब लगती है, पेशावरियों की तरह से। इनके मसाले तो मुझे नहीं पता, लेकिन मसाले में सारे अपने वो ऐसे बनाते हैं। चलें फिर जो है दुआ में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अल्लाह हाफ़िज़।